Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are taking up next set of questions of CSAT 2023, starting with the question 7 and 8. This question is talking about the remainder and unit digit concept. So we will talk how to find remainder and unit digit. First, we are taking up question number 7. Here the question is 85 into 87 into 89, 91, 95 into 96 is divided by 100. तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो आपको पहली बात प्रवेश, आपको क्वेश्चन समझ में आया? बेसिकली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे नंबर सिस्टम जो है टॉपिक उसका एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप इतनी चीजों को, ये जो वैल्यूज हमें दी हुई है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आप एक सर्टेन नंबर से इनको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, तो ये कैसे करते हैं? तो इसमें एक, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पी कैन मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स एंड देन डिवाइड बाय 100। तो या क्या ये एग्जाम में फिजिबल है? नहीं फिजिबल है। नहीं, एग्जाम में नहीं, मतलब ये वैसे भी फिजिबल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और हाँ, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है करने में। ठीक है। तो इसके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम छोटा पहले करते हैं। एक पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, 26 into 42 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो इसमें पहली बात क्या है कि ये 47 से डिविजिबल है, तो है प्रवेश। हाँ, आ रही है भाई। और ये डिविजिबल है 26? नहीं है। नहीं है। 21 डिविजिबल। हम्म। ठीक है, तो कैसे पता चलता है ये 42 डिविजिबल है? इसमें पहली बात, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक फैक्टर्स ऑफ 42। 42 का फैक्टर्स है 7 into 3 into 2, 26 का 13 into 2। ऐसे कर सकते हैं। मतलब आप नंबर ले रहे हो और फिर नंबर को उनको सब पार्ट्स में तोड़ रहे हो। हाँ, तो ये जो ठीक टोटल है। नंबर है इट इज डिविजिबल बाय 7। कैसे पता चला? क्योंकि 7 फैक्टर आता है इसमें से। ठीक है, ठीक। तो वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट पर ही करना है। तो जैसे 100 यहां पर है, तो वी कैन से दैट अगर 100 इसी फैक्टर में से कोई होगा, इसी फैक्टर में कोई 100 का मल्टीपल्स होगा, तब ये टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 100 एंड द रिमाइंडर विल बी 0। दैट इज करेक्ट। तो जो ये अभी नंबर तो शिक रिमाइंडर आपने जीरो आपको पता है या फिर इसका आएगा ही जीरो आंसर। नहीं, मैं बता रहा हूं कि 100 इसके अंदर में 100 अगर होगा, हम्म। तब ये बोल सकते हैं ना 100 into n, एन कुछ भी हो सकता है, बाकी सब फैक्टर हो गया। लेकिन 100 अगर हम्म। बाहर निकाल लिए, तब ये बोल सकते हैं ना दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 100, हम्म। जैसे हमने 7 का किया। नहीं, वो तो मैं समझ गया, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने रिमाइंडर जीरो लिखा, वो निश्चित है, वो सर्टेन है कि जीरो ही आएगा रिमाइंडर। अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 100 अगर डिविजिबल होगा, यहाँ पर 100 नंबर हो, 100 into n है, अगर इसको हम्म। डिवाइड बाय 100 करना है तो इसका रिमाइंडर क्या हो? हाँ, 0। इसका जीरो होगा। हाँ, तो वैसे ही बता रहे हैं, n मतलब हो सकता है फैक्टर अब ये। तो इसे पहले ढूंढने हैं कि 100 डिविजिबल करने के लिए 100 का फैक्टर है कि नहीं। ये अगर यहाँ 50 होता, तो यहाँ ढूंढते 50 का फैक्टर है कि नहीं। यहाँ पर 1000 होता, तो यहाँ ढूंढते 1000 का फैक्टर है कि नहीं। ये करना है एग्जाम में बेसिकली। जो भी दिया है ठीक है। इसका फैक्टर होना चाहिए यहाँ पर। तो 85 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 85 को 5 और 13 कि 5 और 17, 5 और 17, 85 5 17। हाँ, ठीक है। ठीक है, वैसे 87 को नहीं हो सकता ब्रेक, 89 नहीं हो सकता, 19 91 हो सकता है, 13 से होगा, 13 into 7। तो ओशिक, इसका मतलब ये है कि जो हमारे टेबल्स होते हैं
उनके टेबल्स के हिसाब से अब इन्हें तोड़ रहे हैं, राइट? हाँ, बेसिकली इसमें चेक कर रहे हैं कि डिविजिबल ये अगर नंबर है, अगर ये है, एक तो पहली बात अगर नहीं है, दो फैक्टर है तो है या नहीं है ये हो सकता है। हम्म। और अगर ये है तो इसका मतलब 100 होना चाहिए, इसके अंदर 100 × n होना चाहिए। ठीक है। अब है कि इसको हम तोड़े 85 को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 × 17 × 87 × 89 × 13 × 7 91 के लिए, इंटू, अब 95 को भी तोड़ दिए, 19 × 5 इंटू हाँ ठीक है। 96 को भी तोड़ दिए, तो 96 टूटेगा ऐसे, 4 से, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 24 हुआ, तभी 4 6, तो 4 × 6 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ये 96 को आपने कैसे तोड़ा औशिक, बताओगे एक बार? 4 से तोड़ दिए, 4 से डिविजिबल ना, 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन 4 से तोड़े, 8 से भी कर सकते हैं। अच्छा। तो 4 × 4 16, 16 × 6 96। ठीक। आप देखिए 100 को तोड़ सकते हैं, इसमें सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5, हम्म। और 5 4, ऐसे कर सकते हैं हाँ ठीक है, 100। 25 4 से 100 होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये दो 5 होना चाहिए और एक 4 होना चाहिए। अगर दो 5 एक 4 इसमें होगा, तब हम है बोल सकते हैं कि है। तो देखिए एक 5 ये है, एक 5, 19 वाला है। एक 5 ये है, एक 5 ये वाला है, और 4 तो है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो डिविजिबल है, तो अच्छा, रिमाइंडर डिविजिबल जो है। होगा वो 0 होगा। अगर एक और तरीका बताते हैं, अगर मान लीजिए आंसर कोई रहता, एक और रहता आंसर होता 400, 400 से डिवाइड करना है आपको, ठीक ठीक है। है। तब गौर करते कि तो एक और 4 होता है यहाँ पर, 4 होता, 5 × 5 25, 25 × 4 100, 100 × 4 400 हो गया ना। ठीक है। ठीक है। तो दो 4 होना चाहिए और दो 5 होना चाहिए, दो 5 तो भी और होगा। दो 4 मिल जाता। तो अल्टीमेटली ये सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहली बात इसको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, हर एक फैक्टर को इसका ठीक है। फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, और देखना होगा कि कैंसिल आउट करना है बेसिक। अच्छा औशिक, जैसे हम्म। इस क्वेश्चन के ही बेस पर मैं आपसे अगर ये बोलूं कि आप मान लीजिए ये जो हमें वैल्यूज दी गई है 85 87 89 95 95 96, ये डिवाइडेड होनी चाहिए बाय 99, तो क्या रिमाइंडर आएगा? 99 के लिए पहली बात है 99 को तोड़ेंगे, ठीक है। ठीक है। अब 99 तोड़ेंगे तो 99 हो गया तो कितना, 3 से कटेगा, 3 33, 3, तो 3 × 3 × 11 है शायद, हाँ 3 × 3 × 11 है, तो 3 3 पर कट जाएगा इससे, यहाँ ये कट जाएगा एक आप बार। इसे एक बार शीट में हाँ, करके दिखाएंगे? क्या हुआ, आप इसे एक बार रफ शीट में करके दिखाएंगे? पहली बात है आपको वहां जो नंबर देगा ना उसमें ट्रिक रहेगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, ये तो मैं भी कर दे रहा हूँ। ऐसा एब्सर्ड आपको नहीं देगा कोई भी चीज जिसमें ठीक आप समय लगे निकालने में, समझे। तो 3 × 3 × 7, नहीं, 3 × 3 × 7 नहीं 11, आएगा ना? 11 आएगा, हाँ। और ये हो जाएगा 3, और ये भी कटेगा 3 से, 13 × 7 है ये, ये 3 × 2 हो जाएगा 96। और किसी से नहीं कट रहा, 88 है नहीं यहाँ पर, 87 भी नहीं जाएगा? 87 नहीं जाएगा, जा सकता है। जा सकता है ना? हाँ हाँ, 3 × 2 = 6 हो गया,
27 और 3 9 च तो बेसिकली क्या करना है, जो काटना है, ठीक है, जो भी 3 3 का, हम्म। ठीक है, और 11 से आपको देखना है डिवाइड करके, तो एक डिविजिबिलिटी वाला है जो ये तो प्रेरणा आपने कर रही है, वो आप उसके देख सकते तीन हैं। तीन के ऊपर आपने काटा क्यों मारा यहाँ पर? क्योंकि 7 और 8 है ना, ये तो ये भी तो 3 का मल्टीपल में आता है ना। 3 19 27 ये ये तो हो रहा है ना, 29 × 3, तो 3 इसका हो हाँ। गया एक, और 3 इसका हो गया एक, तो 3 3 हटा दिए, तो 11 का आप देखना होगा इसमें, ठीक है। तो 11 का फिर सबका रिमाइंडर जो होता है, सबका रिमाइंडर 11 से रिमाइंडर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे करके सबका करके लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, रिमाइंडर मल्टीप्लाई, तो रिमाइंडर थ्योरम है। तो अब ये आप देख लीजिए, नहीं, रिमाइंडर, किसको मल्टीप्लाई करना है आखिरी में, 11 से करने के लिए? रिमाइंडर रिमाइंडर को, सबका रिमाइंडर अच्छा। निकाल करके फिर डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना, सबका रिमाइंडर निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका इंडिविजुअल का। 11 से डिवाइड करने के बाद? हाँ, जो बचेगा ठीक। 29 बचेगा ना, इसका रिमाइंडर निकाल दीजिए, ठीक है। फिर you can multiply all the remainders, then you can again carry on the same process कि फिर डिवाइड करना है 11 को, फिर करना है, ऐसे लास्ट में जो रिमाइंडर है वही रिमाइंडर। ये एक रिमाइंडर थ्योरम है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10, 10 नहीं 11, सबका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर थ्योरम आप देख सकते हैं जा करके, तब मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ये कॉन्सेप्ट है, बता देंगे, सहना है आपको, लेकिन एग्जाम हाँ में मैं। इतना डिटेल में नहीं रहेगा आपका, ठीक है। आपको कुछ ट्रिक वाला देगा आपको क्वेश्चन। ऐसे यूनिट डिजिट है एक और, तो यूनिट डिजिट है, इसमें हमेशा देखना पड़ता है लास्ट डिजिट क्या है, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, देखिए, है ना, ये यूनिट प्लेस, ये हम्म। 10th प्लेस, ये 100, ये 10,000 एंड 1,000 और 10,000 में बेसिक, तो ये यूनिट प्लेस ही हो गया 2। तब 22 × 22 जब करते हैं, तो यूनिट डिजिट में चेंज एक ही जगह होगा ना, 2 to the 4 होगा। हाँ, नहीं, ये 22 आप कहाँ से लाए? नहीं मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें, अच्छा। ऐसे लिख सकते हैं इसको, 22 × 22 को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो ये 2 है, यूनिट प्लेस पर है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसका 4 होगा, हाँ, सही बात है। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 to the 4, 4 0 4 4 4 4, लास्ट से 4 आया ना, हम्म। तो एक तरह से को रिलेशन, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें, यू डोंट हैव टू टेक होल नंबर, जो 572 लिया गया है, आपको टोटल नहीं लेना है, आपको सिर्फ 2 लेना है, क्योंकि यहाँ पूछा है यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन, क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, सही में। हाँ, मतलब ये जो हमें नंबर दिया हुआ है 57242, इसकी पावर हमें दी गई है 9 × 7 × 5 × 3 × 1। तो अब ये पूछ हम्म रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन एक्सपेंशन। तो हम्म नंबर की यूनिट डिजिट से 2 है, वो तो हमें पता है। हाँ हाँ, लेकिन ये जो पूछ रहा है ये एक्सपेंशन की इसका यूनिट डिजिट। यूनिट, हाँ, हाँ। तो आपको बता दिए कि यूनिट डे पूछ रहे हो, इसका मतलब इसका पावर पूछ रहे हो, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, लिख सकते हैं। क्योंकि यूनिट डे पूछा है। आप बोलेंगे नहीं हाँ। मेरे को तो 3rd डिजिट चाहिए, अब ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, या फिर आपको 10th हम्म। डिजिट चाहिए,
या आपको बोलेंगे कि नहीं मेरे 100 डिजिट चाहिए, उससे पहले ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आपको ये भी सोचना है, इसलिए यूनिट डिजिट ही पूछता है। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, बोलते रहिए। ठीक है। ठीक है, आपको ये पता है कि जब भी 2 का होता है, 3 का होता है, 5 का होता है, और फिर 6 का होता है, 7 का होता है, या फिर ऐसे करके 9, 11 कुछ भी होता है, सबका रेपिटेशन होता है पावर में, ये पता है? नहीं, आप थोड़ा बता दो, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ऐसे 2 to the power of 1 क्या होता है? आप बोलते 2 ही रहिए। होता है। 2, फिर 2 to the power of 2, 4 होता है। 2 to the power of 3, 8 होता है। और 2 to the power of 4। 16 होता है। हाँ नहीं, और फिर यूनिट डिजिट क्या होता है फिर? क्या चीज? 2 to the power of 4 का यूनिट डिजिट क्या हुआ? 6। 6 होगा ना। और 2 to the power of 5 का 32, तो 2 होगा। टू टू 2 पावर ही सिक्स होगा। का 64, इसका भी 2 ही होगा। 4। 2 to the power of 7 का 8। 128, 8। टू टू 8 पावर ऑफ होगा ना। 8 का इसका 256। दोबारा से यूनिट तो 6 ही होगा फिर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक रेपिटेशन सिमिलैरिटी है, हाँ, एक पैटर्न चल रहा है। पैटर्न चल रहा है। वैसे ही बताइए, इसका बताइए जल्दी जल्दी। 3 to the power of 1 का 3 होता है। 3/2, 9 होता है। 27। तो 7 होगा। हम्म। 3 to the power of 4, 1 1। होता है। 81 तो 1। हम्म। 3 to the power of 5, हाँ, इसका भी 2 ही होगा। सॉरी, इसका 3 होगा। 3। 3 to the power of 6, 729। इसका। नहीं, हाँ। हाँ 9 होगा। समझ गया ना? हमारा पैटर्न चलेगा एक। हाँ, अब ऐसे ठीक है। 5 का 5 to the power of 1, 5। 5 to 5, 5 5। 25 5 होगा। 3, 5। 5 4, 5। इसका भी सब 5 ही 5 ही है। आएगा। 5 ही है। और 6 का 6, 6 फिर आएगा। 6, 6 6 6 6, हमें 6 ही आएगा ठीक। इसका। 7 का 7 में 9। 9। 9, फिर 7 9 7 ही का आएगा। 49। 7 to the power of 1 हाँ। का 49 to 9। 7 to the power of 2, सॉरी 7 1 का 7, नहीं, 7 2 का 7 के 9, पास 7 आएगा ना। 9। 7 3 का 3। नहीं समझे? 49 इंटू हाँ, नहीं 7 समझ। कितना होता है? 63 हुआ ना, 6। तो 6 हम्म। 3 तो 3 ठीक है। होगा। और 7 4 का 1। ठीक है। समझ गए ना? ये 243। हाँ, नहीं, ये ठीक है, ये पैटर्न समझ आ गया। हाँ, तो अब ये पैटर्न है, हर एक पैटर्न बन रहा है। तो ऐसा कर सकते ठीक हैं है। कि ये जो रखा हुआ है ये, इसको हम लोग हम्म। पैटर्न में तोड़ सकते हैं। हाँ। ठीक है, ये जो नंबर है 6 7 8 9 10, कुछ ये नंबर तो होगा ना लास्ट तक। तो ये हम्म। क्या नंबर है बताइए? 9 7 जा 63, एंड इंटू 10 5 15। 35। 15, तो 63। अच्छा, मतलब जिनको ले लियो उनको नहीं लेंगे। नहीं, सबको ले लेते हैं। नहीं, 9 7 63 है, फिर 7 5 35 भी तो होना चाहिए था ऐसे। वैसे नहीं करना, टोटल नंबर ले रहे हैं ना, पूरा नंबर ले रहे हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ ठीक है। 2 to the power of 1 है, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके ये नंबर तक पहुंचना तो है। ठीक है, समझ गया, मतलब आपने 63 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। हाँ, 5 से 15 हुआ, 5 6 30 31 0 3 6 ठीक। 5 4 9, तो 945। ठीक है। 2 to the power of 945। अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से। ठीक है। अब 2 to the power of 945। अब हम लोग पता है ये 2 है, तो 2 to the power of 1 पता है कि 2 होगा। 2 to the power of 2 कितने क्या क्या होगा? 4। 2 to the power of 3 8। 2 to the power of 4 6। 2 to the power of 5 क्या होगा? 2। 2 to the power of 6 4 हो गया। 4। तो हाँ, ये ठीक पता है। चल रहा है कि 4 का मल्टीपल है बेसिकली, 4 बार में रिपीट हो रहा है सिस्टम। हाँ, सही बात है। हाँ ना, पता है?
every 4 step the number is repeating itself, unit digit. तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसको हम तोड़ देंगे 4 का मल्टीपल में, जो बचेगा लास्ट में वो असली हो। हाँ ठीक है, जैसे देखिए 945, अब इसको तो 4 से हम, डिवाइड करें, हाँ 4 से डिवाइड करें, तो 4 2 से 8 8 1 4, 3 से 12, हाँ हाँ बोलते रहे। 2 बचा, ए, 2 बचा ना, 2 बचा, 4 6 से, 1 बचा। आप इसको नहीं कर सकते, तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हाँ हैं, कर सकते, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, जो भी होगा इसका ये रिपीट होगा वापस से, ठीक है। तो इसको काट देती है, अब बचेगा क्या 2 टू पावर 1, तो आंसर क्या आएगा लास्ट में 2। अच्छा मतलब 4 इंटू 236 जो पूरा ब्रैकेट है उसको हम 2 से काटेंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, घूम फिर के देखे 2 टू पावर 5 जो लिखेंगे वो इज इक्वल टू पावर 1 है, ये मानते हैं। हाँ मतलब कहने का मतलब यही है ना कि जो 236 जो है हमारा, वो जो हमारा मतलब क्वेश्चन या जो भी इसको बोलते हैं, उसके बाद से हमारा 4 का पैटर्न दोबारा चालू हो रहा है। हाँ 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 वही बात है, 4 का पैटर्न दोबारा चालू हो रहा है 236 नंबर जो है उससे, तो उसके बाद से हाँ, तो फिर यहाँ पर जो 2 टू पावर 1 को हम लिख सकते हैं 5, 5 को लिख सकते हैं 9, इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ऐड कर दीजिए इसमें 4, कितना 13, ऐसे कर सकते हैं ना। हम्म तो घूम फिर के जब 236 तक आते हैं, उस नंबर तक आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद ये पैटर्न स्टार्ट होगा, तो 2 है, 2 आंसर इस। तो ये जो ऐसा लिखा हुआ है, अब इसमें आप 3 पर कर सकते हैं, यू कैन डू फॉर 3, यू कैन डू फॉर 5 7 9, सब काम। तो बेसिकली द प्रोसेस इज यू हैव टू जस्ट स्टार्ट विथ 2 टू पावर ऑफ 1, 3 to power of 2, 3 to power of 3, 3 to power of 4, and you have to find the pattern for each number. And then accordingly, तो you can use that एवरी number, वो नंबर भी नंबर दिया रहेगा। एवरी नंबर डिस्टिंक्टिव पैटर्न, एम आई राइट? क्या हो? हाँ यस, every number has a distinctive pattern, and for each number you have a set of pattern, जैसे 4n plus 1 होता है किसी का सिर्फ n होता है, मतलब किसी का सिर्फ 5 होता है, 5 का 5 5 5 5, 6 का भी 6 6, हमेशा 6 ही रहेगा, ठीक। तो हर एक नंबर का अलग अलग पैटर्न है, एंड यू हैव टू फाइंड दैट पैटर्न एंड यूज एंड ब्रेक दैट नंबर इनटू 4n plus 1 और एनी अदर विच यू कैन चूज योरसेल्फ, और जो बचेगा लास्ट में वो आपका नंबर हो, वो रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये है पूरा ओवरऑल, समझ में आया आपको? तो ये हो जाएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही पूरा अकेला है, रिमाइंडर वाला आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट है। दोनों क्वेश्चंस में I would like to comment that the questions are not tricky, but unless and until you do not know the way to tackle these, it becomes a challenging task. Yes. So we can end this discussion. के लिए I will say कि it's not that tricky if your basis are clear. Yes. Okay, thank you, Pravesh. We can take up next set of questions tomorrow and to revise the concept of remainder and unit digit. So meanwhile, we will see you again in the next class. Thank you.